नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया है। बड़ी विडंबना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कि जहां पर कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो पाती है जो लीक ना हो। लगभग 2017 से जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम लीक हुआ है। आप चाहे 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का वो उठा के देख लीजिए, लेखपाल वाला देख लीजिए, हर एक भर्ती कोर्ट में जा रही है, लीक हो रहा है। और लेकिन एक जो तुगलक बन गया है, उत्तर प्रदेश का जो शासक तुगलक बन गया है, जो अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं है, जनता की सुनता ही नहीं है, जो गलत है उसको गलत ही करता जाएगा। भाई जिससे रुपए लिए हैं उसको तो नौकरी देनी पड़ेगी ना, है ना। और एक बात बताइए कि जैसे जो भी कोई पेपर लीक हो रहा है, वो पेपर लीक कौन करेगा? पेपर अंदर से ही लीक होगा ना, क्योंकि कोई बाहर से कोई लड़का जाएगा वहां से पेपर उठा लाएगा, ऐसा कुछ है क्या? पेपर कहां से लीक होगा? पेपर तो अंदर से ही लीक होगा ना। मतलब क्या है, अंदर से जो परीक्षा जो करवा रही जो कंपनी है, या फिर जो सरकार के अधिकारी हैं, या फिर कह सकते हैं कि खुद सरकार है, कोई विधायक है, सांसद है, पेपर कौन लीक करेगा? भाई अंदर से ही तो लीक होगा, कि कोई बाहर से थोड़ी उठा लाएगा। तो लोग बाहर वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ लड़कों को, लोगों को, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो खुद अंदर बैठे हुए हैं। उन पर कौन कार्रवाई करे? क्योंकि खुद उसमें सरकार सम्मिलित है। दरोगा वाली भर्ती में इतना सब कुछ हुआ, लोगों ने हंगामा किया सब, जबकि खुले साक्ष्य प्रकट किए गए सभी के कि देखिए ये जो है, ये एक लड़का था जिसके 160 में 158 क्वेश्चन सही थे, 30 मिनट में उसने पेपर कर दिया, और वो आज लड़का ट्रेनिंग कर रहा है। बताइए, तो मतलब क्या बचा है भाई? पढ़ाई लिखाई करने का क्या है सीन? पढ़ें कि ना पढ़ें, क्या किया जाए? पढ़ाई लिखाई मुझे नहीं लगता कि कुछ अब क्या ही बताया जाए। मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी मिल पाएगी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। अभी जो है 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ आरओ का, वो भी लीक हो गया, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। और ये जो तुम्हारा एग्ज़ाम लीक हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, 17 सेकेंड 18 सेकेंड को बताया जा रहा है, उसमें जो है बता रहे हैं कि पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन 18 सेकेंड के पूरे लीक हो गए। सब देखिए, आप यूट्यूब पे खुद ही देख रहे होंगे, ट्विटर पे देख ही रहे होंगे कि जो है पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन 3-3 राइटिंग में जो है घूम रहे हैं। पेपर पूरा साल पेपर घूम रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी सरकार मानेगी, क्योंकि एक तुगलक बैठा है ना गद्दी पे, वो किसी की सुनता नहीं है। तो अब लोगों की क्या ही सुनेगा, हम लोगों की क्या ही सुनेगा। हम लोग सोच रहे थे कि 110 115 क्वेश्चन हो गए, बहुत है। यहाँ तक कि कुछ लोग भी बताने लगे हाँ भैया 95 क्वेश्चन है अगर तो हो जाएगा। मतलब जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से 95 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पे जो है ओबीसी डब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। 105 110 क्वेश्चन पे तो जनरल का हो जाना चाहिए था। लेकिन जब लाखों बच्चे ऐसे हैं, जब जिन्होंने जिनके 150 में 150 होंगे, तो कहाँ से नौकरी लग जाएगी? हैं यहाँ घर वाले, माता पिता, गांव मोहल्ला, ये सब लोग तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और तुम भाई जितनी कोई लड़का पढ़ के जाएगा कितना कर पाएगा? पूरा नया नया पेपर उसके सामने आ जाता है, और पुलिस से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक नया टॉपिक ही डाल देते हैं। जब भी कुछ ऐसा नकल वाला होता है, जैसे लेखपाल में ऐसे ही हुआ था कि जब भी कुछ मतलब भर्ती में घोटाला करना होता है तो पेपर कठिन बनाने के लिए क्या करते हैं? भाई जो सिलेबस है उसमें से रखोगे तो लड़का इतने साल से पढ़ ही रहा है, मेहनत कर रहा है तो कर ही लेगा। लेकिन कुछ एक नया टॉपिक डाल देते हैं जो सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल बहुत कठिन चीज़, जो बहुत नई चीज़ है, वो डाल देंगे पेपर में। लेखपाल में यही हुआ था ग्रामीण परिवेश में। और क्या सरकार ने उसको माना? नहीं माना। एसटीएफ ने जांच की, ये सब दिखावा होता है। एसटीएफ ईडी सब देखो सरकार के ही तो हैं, कुछ नहीं होने वाला है भाई। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अब तो जो है किताबों को रख के आग लगा देनी चाहिए। और अब क्या ही बताया जाए, कितने भी कड़े शब्दों का उपयोग करना, या जो भी आप ज़्यादा कुछ कहेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, है ना। तो जैसे कि मुझे लगता है कि सरकार को अगर वास्तव में वो तुगलक नहीं है, तो जनता के सेवक हैं, जनता ने उनको बनाया है,
और अभी चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, अभी जो है चुनाव होने वाला ही है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता प्रधान होती है, जनता का शासन होता है, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्र है। तो यहाँ पे जनता प्रधान है। अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, अभी उसमें उनकी औकात दिखा देगी, है ना। इन तुगलक जैसी पार्टी, जो तुगलक की पार्टी है, इस तुगलक को औकात दिखा देगी जनता इस चुनाव में। और अगर वास्तव में अभी उसके बाद फिर राज्य चुनाव होंगे, फिर उसमें इसको औकात दिखा दी जाएगी। इसको जो है साले को जेल में डालना चाहिए, ऐसे निकम्मी सरकारों को। और जो है अगर वास्तव में सरकार जनता के हितैषी है, कुछ करना चाहती है, तुगलक नहीं है, तो अभी तक पिछले रिकॉर्डों से जैसे भी भर्ती हुई है, प्रक्रिया हुई है, उनसे तो यही लगता है कि तुगलक है और जनता की ना सुनने वाली सरकार है ना। खुद घूस लेकर भर्ती पूरी कराने वाली सरकार है। लेकिन अगर फिर भी वास्तव में अगर कुछ भी, इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लोगों का भरोसा है, लोग इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, सरकार को चाहिए तो उसका मुआवजा देना चाहिए। अगर पेपर लीक हो जाता है, प्रत्येक बच्चे को कम से कम 10-10 हज़ार रुपये देने चाहिए। लेकिन वो कहाँ कुछ करेंगे, है ना। अगर वास्तव में सरकार को कुछ करना है तो जो है, जो अंदर से पेपर लीक कर रहा है उसको अच्छे से आप लोग पुलिस अपने जांच करने पे आ जाए, अपने पे आ जाए, तो सब कुछ कर ही लेती हो, तो पता ही है ना। देखो विकास दुबे और ये जो भी मुस्लिम क्या था, उनको वैसे गोली मार दी जाती है। तो जब करने पे आती है तो सब कर लेती है, लेकिन जब करे तब ना, क्योंकि खुद ही सरकार इन्वॉल्व है इसमें। भाई उसको रुपया चाहिए, यहाँ से फंडिंग मिलेगी, यहाँ से इतना लाखों अरबों रुपये आएगा, तो चुनाव लड़ेंगे भाई, है ना, तभी तो चुनाव होगा। दरोगा में 20,000 करोड़ खा गए थे ये तुगलक वाले लोग, समझिए। इसमें भी 10-20 हज़ार करोड़ से कम नहीं खाया होगा। तो चुनाव लड़ेंगे भाई, चुनाव का माहौल था इसलिए भर्ती आई थी, रुपया आएगा और जिनसे रुपया लिया है उनको नौकरी दी जाएगी, ऐसे समझिए। लेकिन अगर सरकार करना चाहे सभी बच्चों के लिए हितैषी, वो बने, अगर अभी भी मौका है, सुधर जाओ। तो जो है, जो अंदर से जिसने पेपर लीक करवाया है, पहली बात तो उस पर जांच की जाए, आप पकड़ ही लेंगे। और उसको जो है कम से कम मृत्युदंड तो दिया ही जाना चाहिए, या फिर मृत्युदंड ना दे करके तो आजीवन कारावास दिया जाए और उसके घरों पर बुलडोजर चलाए जाए। चाहे कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, या फिर कोई भी अधिकारी हो। और इस पेपर को दोबारा करवाया जाना चाहिए। आप सभी लोग जो है ट्विटर पे हैशटैग चलाया जा रहा है सभी बड़े बड़े अध्यापकों के द्वारा, हैशटैग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। तो आप उस पर जाइए और इस हैशटैग से एक बच्चा कम से कम 1-1 हज़ार कमेंट कर दे। अभी तक इस हैशटैग के 2 मिलियन से ज़्यादा जो है ट्वीट हो चुके हैं। तो जाइए ट्वीट करिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा फिर आगे हम लोग करेंगे कुछ, क्योंकि अब जो है बार बार ऐसे तो बैठा नहीं जाएगा, है ना। इन तुगलकगिरी नहीं चलेगी, है ना। देश हमारा है, राज्य हमारा है, हमसे चलता है, ठीक। टैक्स हम लोग देते हैं, ठीक है। तो जय हिंद। आप लोग जो है इसको पूरे वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी तक आवाज़ पहुँचे।